इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यदि tan b बराबर √3 है तो sin b और cos b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आज मैं इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आपको हल करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। अगर आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हुए हो। तो चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करता हूं। देखिए हमारा क्या दे रखा है, tan b बराबर √3। इसको हम लिख लेते हैं, tan b बराबर हमारा कितना दे रखा है, √3। ठीक है, मैंने कुछ फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पे। अगर मैं देखूं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला का ट्रिक है, वो है लाल बटे में कक्का। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जाकर आप इस वीडियो को जरूर देख लें। अब tan थीटा हमको निकालना है, तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया कॉस और tan, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाता है हमारे लिए, लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे में आधार। आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, tan थीटा यहाँ पे हमको दे रखा है। ठीक, tan थीटा का मान हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब का वैल्यू तो हमको ऊपर दे रखा है कितना, √3। आधार में हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि अगर 1 का डिवाइड हम √3 में करें तो हमारा √3 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से लंब हमारा कितना हो गया, √3। आधार कितना हो गया, 1। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल। अब इसमें निकालना क्या है हमको, साइन b निकालना है। b को हमको ध्यान देना है, यहाँ पे किसको ध्यान देना है, b को। यहाँ पे cos b, तो b को हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारे लिए हो जाता है a, ये हमारे लिए हो जाता है b और ये हो जाता है हमारे लिए c। b को अगर हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, लंब। और ये हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने जो रहेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कर्ण। और जो बचा शेष अंत में वो हमारे लिए क्या हो गया, आधार यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या क्या वैल्यू दे रखा है। हमको दे रखा है यहाँ पे लंब का वैल्यू दे रखा है और आधार का। लंब हमारे लिए कितना है, √3 है। आधार हमारे लिए कितना है, 1 है। अब निकालना हमको क्या चीज है, यहाँ से कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, अब कर्ण। हमको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसका आप चाहते हैं कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूला का। चलिए निकालते हैं इसको। कर्ण बराबर करते हैं, लंब यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको कितना दे रखा है, 1, तो 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर करें तो हमारा कितना जाता है, 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1, और ये टोटल रूट में कितना वैल्यू आ जाता है, 4। अगर हम इस 4 को रूट फ्री करना चाहें तो 4 को हम लिख सकते हैं √2 × 2 लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब जब रूट फ्री करेंगे तो कर्ण का वैल्यू हमारे लिए कितना आ जाता है, यहाँ पे 2। ठीक है, कर्ण का वैल्यू हमारे लिए हो गया 2। यहाँ पे हमारा लंब का वैल्यू कितना दे रखा है, √3। और तीसरा हमारा क्या चीज़ है यहाँ पे, आधार। आधार का भी वैल्यू हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1। अब हमको तीनों वैल्यू पता चल गया, लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया और आधार पता चल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कर रखा था निकालने के लिए, साइन भी निकालना है और क्या निकालना है, कॉस भी। चलिए लिख लेते हैं। पहला हमको क्या निकालना है, साइन b। दूसरा हमको क्या निकालना है, कॉस b। b को ही हमने इसमें क्या माना है, थीटा माना है यहाँ पर। तो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा सारा सॉल्यूशन होगा। तो साइन थीटा बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब हमारा कितना है, √3
कर्ण हमने कितना निकाला है 2, तो ये हो गया हमारा साइन बी का वैल्यू क्या हो गया √3/2। कॉस बी का अब हम यहाँ पे देखें तो कॉस थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे में कर्ण। क्या हो गया आधार बटे में कर्ण। आधार देखिए हमारा कितना है 1, कर्ण की बात करें तो कर्ण हमने कितना निकाला है 2। ये जो हमारा रिजल्ट निकला ये किसका हो गया कॉस बी का वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से हमने साइन बी का वैल्यू निकाल लिया, कॉस बी का भी वैल्यू निकाल लिया। फॉर्मूला हमारा क्या लगा है पाइथागोरस प्रमेय का लगा है, जिसमें हमने क्या वैल्यू निकाला है कर्ण का वैल्यू निकाला है। फिर से आप अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। वैल्यू दिया था tan b का वैल्यू दिया था, हमको sin b और cos b निकालना था और लास्ट रिजल्ट हमारा sin b और cos b का रिजल्ट हमारा आ चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए।